नमस्कार। राष्ट्रीय चौहान महासंघ से मैं कन्हैया लाल लुनिया चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। 9 बजे का समय निवेदित किया था, 9 बज रहे हैं। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है इसको आप अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप शेयर करें। इसको अगर आप शेयर करते हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के द्वारा जो मैं अपनी बात रखता हूँ वो बात बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती है अगर आप शेयर करते हैं। तो इसलिए निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर करें और अपने विचार अवश्य कमेंट करें कि कितना आप मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं, असहमत हो रहे हैं। आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, कुछ भी लिखना चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जय चौहान। गोविंद चौहान जी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय चौहान, जय चौहान। सुखारी चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुखारी चौहान जी राजकोट की धरती से जुड़ रहे हैं, गुजरात से, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय चौहान सभी लोगों को। और आज मैं अपनी बात बहुत कुछ ऊर्जा के साथ रखने वाला हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। तो जितने भी लोग जुड़ेंगे, इस वीडियो को मैं फेसबुक पे जो लाइव कर रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। जो लोग यूट्यूब पे देखना चाहते हैं उनको ये वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेगा, तो आप लोग यूट्यूब पे भी जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, जय चौहान। जगो चौहान, छोटे लाल चौहान जी जुड़ रहे हैं। भाई छोटे लाल चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय चौहान, जगो चौहान। एक गज़ल हुआ करती थी, उस गज़ल को आज फिर से मैंने एक गज़ल की तरह से ही कुछ लिखने की कोशिश किया है। आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। तो उसका जो होता था कि आम हैं आज भी तेरे जलवे। इसको जब हम गाते थे कभी अ, धार्मिक अनुष्ठानों में, तो वहाँ पर मैं इसको गाया करता था। लेकिन आज उसी से मैंने इस धुन को आप खाली लीजिएगा, इस तर्ज को लीजिएगा, इस लय को लीजिएगा। उस पर ही मैंने कुछ अपने समाज के लिए लिखने की कोशिश किया है। आप सभी लोगों के सामने मैं उसे रखता हूँ और वीडियो को सभी लोग शेयर ज़रूर करें। शेयर करते ही ये जो हमारी जो बात है ये सभी लोग तक पहुँच जाती है। एक मैं और निवेदन कर दूँ आप लोगों से कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का संकल्प दिवस 5 मार्च को सारनाथ वाराणसी में जो छात्रावास बन रहा है वहाँ पर रखा गया है। तो आप सभी लोग जो नज़दीक के हैं, दूर के हैं, जो भी पहुँचना चाहते हो पहुँचे। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और आप लोगों को मैं एक वादा करता हूँ कि वहाँ पर अगर मुझे संस्था ने अलाउ किया मुझे बोलने के लिए, तो एक ऐसा प्रशिक्षण देने की कोशिश करूँगा कि आज तक शायद आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो ऐसा प्रशिक्षण मैं देने की वहाँ पे कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, समाज के सभी लोग जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ की विचारधारा से सहमत नहीं है वो भी पहुँचे और जो सहमत हैं वो तो पहुँचे ही पहुँचे। तो ऐसा एक वहाँ पे मैं प्रशिक्षण देने की कोशिश करूँगा जो मैंने सीखा है। एक नया आयाम होगा, एक नई बातें होंगी और वहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन करती है राष्ट्रीय चौहान महासंघ। तो जो विचारधारा से सहमत हैं वो भी पहुँचे, जो असहमत हैं वो ज़रूर पहुँचे। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसी संदर्भ में अपनी बात वहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर मुझे उस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया तो। एक और बात मैं आप लोगों से कह दूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख जो चल रहा है, इसकी चर्चा ज़ोर-शोर से हर जगह है, आप सभी लोगों को मालूम भी है। और जो लोग सदस्य बन रहे हैं उनको ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस तरह का एक आई कार्ड मिलेगा आप लोगों को, जिस पर कि आपका नाम, पता, पद सब कुछ लिखा रहता है। तो आप लोग राष्ट्रीय चौहान महासंघ की सदस्यता लेने के बाद से इस तरह का आई कार्ड पहने और जब कहीं भी आप समाज में निकलेंगे, कभी अगर आपको थाने पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी आप कोर्ट कचहरी का पड़ता है और अगर आप ये इस तरह का बिल्ला और इस तरह का जो बेल्ट है, इसको अगर आप अपने गले में डाल कर के जाते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष मतलब
ट्रीटमेंट मिलता है, लोग आपसे आपको देख करके समझते हैं कि आप किसी संस्था के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या समाज सेवक हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने गले में डाल करके जाएँगी, क्योंकि मेरा निजी अनुभव है कि मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिला। तो आप लोग राष्ट्रीय चौहान महासंघ की सदस्यता लेने के बाद से इस तरह का एक आई कार्ड ज़रूर अपने गले में डालें, जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ सदस्य बनने के बाद से ये बना करके आपको देती है। इसको आप पहन करके जाएँगे। ये पहली ऐसी संस्था है इस समाज की जो आपको आई कार्ड प्रोवाइड करती है। तो इस आई कार्ड की आप जानते भी हैं आई कार्ड की बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, तो वो आपको मिले। तो मैं बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं उनको नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए मैं अगर किसी लोगों का नाम नहीं ले पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। राम शरण कुमार जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत। विपिन चौहान जी जुड़े हैं, जगलाल चौहान जी जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जय चौहान, जगो चौहान, इस नारे को बुलंद करते रहना है, क्योंकि यही वो नारा है जो सबको जोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिससे कि लोगों के अंदर थोड़ी-सी अलग तरह की भावना आए। बुद्धिराम चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत। राजकुमार चौहान जी जुड़ रहे हैं, राजकोट सह महासचिव इकाई से, गुजरात की धरती से, आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ, तो धुन वही रहेगा, आम हैं आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। यहाँ से मैंने लिया है और समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो उसको आप सभी लोग थोड़ा-सा मन से सुनिएगा। इसमें बहुत सारे संदेश हैं, छुपे हुए संदेशों को आप लोग ज़रूर पकड़ें। 5 मार्च संकल्प दिवस एवं होली मिलन समारोह 10 बजे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान अतिथि गृह छात्रावास भवन सारनाथ में आहूत की गई है। संस्थापक जी ने भी ये मैसेज लिखा। डॉक्टर उदयभान चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर उदयभान जी। जय चौहान। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आरसीएम, आर से राष्ट्रीय, सी से चौहान, एम से महासंघ। तो जब मैं आरसीएम बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ की बात कर रहा हूं। तो चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचती है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सिपाही, पदाधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति, आम कार्यकर्ता जितने भी हैं निकल पड़े हैं और वो आपके पास पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं? ये सारा मैसेज मैं इस एक गज़ल जो है इसमें डालने की कोशिश किया हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य करें। जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, अभी देखें, लाइव देखें या बाद में देखें, आपसे विनती है कि वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का संदेश बहुत लोगों तक पहुंच जाए। कई लोगों से एक और मैं अनुरोध कर दूं, बहुत सारे लोग सदस्यता तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक उनके मन में झिझक है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो झिझक को तोड़िए, झिझक को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, इनको झिझक ही तोड़ने की तो कोशिश कर रही है राष्ट्रीय चौहान महासंघ। तो आप अपनी झिझक को तोड़ें, डायरेक्ट फ़ोन करें। फ़ोन नंबर तमाम लोगों के इसमें रहते हैं, सभी पदाधिकारियों के रहते हैं, मेरा भी फ़ोन नंबर रहता है, तो मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो उसको करें। तो चल पड़े हैं, चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं, आपको जोड़ने आ रहे हैं। संगठित ना होगी ये बिरादर, एक भ्रम बना हुआ है पूरे सर्व समाज में। राष्ट्रीय चौहान महासंघ ये बात कह रही है, सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, पूरा समाज, पूरा जनमानस के अंदर, पूरी राजनीतिक क्षेत्रों में, पूरे सामाजिक संगठनों में एक भ्रम बन गया है कि ये बिरादर जो है ये संगठित नहीं होगी। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं, आपको जोड़ने आ रहे हैं। संगठित ना होगी ये बिरादर, ये भरम तोड़ने आ रहे हैं। संगठित ना होगी ये बिरादर, ये भरम तोड़ने आ रहे हैं, ये भरम तोड़ने आ रहे हैं। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं।
राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय चौहान। तो ये जो एक भ्रम बना हुआ था कि ये समाज जुड़ेगा नहीं, इस भ्रम को तोड़ने के लिए आश्रम के सिपाही, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सिपाही आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो पहुंचने के लिए हो सकता है व्यक्तिगत आपसे पहुंचे, हो सकता है फोन के द्वारा आप तक पहुंचे, हो सके तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो भी जहां भी है, अगर राष्ट्रीय चौहान महासंघ की आइडियोलॉजी से आप सहमत नहीं हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं से आप सवाल करें कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं। एक अगली जो लाइन है इसमें बहुत छुपा हुआ संदेश है। इस संदेश को आप लोग जरूर मन से समझने की कोशिश करें। हमको तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा, आज तक इस समाज को हमको तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा, लग रहे हम पे लांछन भगोड़ा। समझ पाए क्या? आप लोग समझ गए होंगे तो लिखिएगा इस बात को कि मैंने जो संदेश दिया इसमें क्या बात है। देखिए, एक और बात मैं कहूँ, जो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि मृत्यु भोज, पूजा पाखंड। एक विचारक को मैंने पढ़ा था कि ओम प्रकाश बेरिहा करके एक बहुजन के विचारक हैं, उन्होंने लिखा था कल के लिए कि कितना भी आप दूध धतूरा चढ़ा लो लेकिन रहोगे तो शूद्र के शूद्र ही। समझ पाए क्या? बहुत बड़ी बात इस छोटी सी बात में है। आपको भ्रमित करने की ना चाशनी हर तरफ बिखेरी गई है, जिससे कि आप उसमें जुड़ें, उस चाशनी को चाटें और मदमहोश हो जाएं, मदमस्त हो जाएं। तो आपको भ्रमित करने की चाशनी हर जगह बिखेरी गई है। देखिए, आप लोगों को एक और मैं बात कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जितने लोग काम करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया को किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं उन लोगों से मैं कहूँगा कि समाज को जोड़ने और जगाने की कोशिश सोशल मीडिया के द्वारा आप करें, क्योंकि ये दौर बेकार नहीं जाएगा। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि आपकी बात किसी भी मंच पर आप रख सकते हैं और आपकी बात को बहुत सारे लोग सुनते हैं। इसलिए मैं जो अगली लाइन जो कह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा बात कह रहा हूँ। हमको तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा, लग रहे हम पे लांछन भगोड़ा, लग रहे हम पे लांछन भगोड़ा। बह रही जो समय की नदी है, अभी तक जो समय की नदी बह रही थी, बह रही है, बह रही जो समय की नदी है, वो लहर मोड़ने आ रहे हैं। बह रही जो समय की नदी है, वो लहर मोड़ने आ रहे हैं, वो लहर मोड़ने आ रहे हैं। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं। देखिए साहब, विंध्याचल चौहान जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के दिल्ली प्रदेश के महासचिव। विंध्याचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रवि ठाकुर जुड़ रहे हैं, रवि ठाकुर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय चौहान। और एक बात और मैं कह दूं कि जितनी भी चीज़ें हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ती हैं, कई बार हमारी आंखों के सामने भी भ्रम की स्थिति होती है। जब आप लोग पहले एक हमारे भोजपुरी में हम लोग दिशा भ्रम की एक स्थिति होती थी, हम लोग उसको बोलते थे कि भुलावना पकड़ लिया है, दिशा भ्रम। कई बार आप चल रहे होते हैं, आपको लग रहा होता कि आप सही दिशा में चल रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो दिशा गलत होती है। दिशा भ्रम की स्थिति में हमारे समाज को डाला गया था। उसको जगाने के लिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सिपाहियों ने कमर कसी है, सर पे साफा बांधा है। बदनामी का, गाली गलौज का, आलोचनाओं का बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम पहुंचेंगे। तो चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं, आपको जोड़ने आ रहे हैं। संगठित ना होगी ये बिरादर, ये भरम तोड़ने आ रहे हैं। सारे सिकवे गिले मन मुटव्वल,
मन मुटव्वल, समझ पा रहे हैं ना? इतनी ज़्यादा हम लोगों के बीच में मनमुटव्वल है। एक बार और मैंने कहा था, कई बार मैंने कहा था कि हमारा समाज टुकड़ों में बँटा हुआ है। हमारा समाज गिरोह में बँट गया है और इसको भ्रमित करने के लिए, इसको गिरोह में बाँटने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ये स्वतः नहीं हुआ होगा। कुछ न कुछ इसके पीछे राजनीतिक दाँव-पेच रहे होंगे, कुछ न कुछ उसके पीछे साजिशें रही होंगी। आप लोगों को एक और बात मैं अवगत करा दूँ कि 26 तारीख को शब्द भेदी सेना के अध्यक्ष भाई पवन चौहान जी ने 26 फरवरी को एक बहुत बड़ी लंका मैदान में रैली आयोजित किया है। मैं निवेदन करूँगा कि जो लोग भी वहाँ आस-पास के लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर के जब हम किसी भी संस्था में संगठित रूप से दिखाई देंगे ना, तो हम पे राजनीतिक दलों की नज़र पड़ेगी और उनको लगेगा कि ये समाज अब संगठित हो रहा है, ये समाज अब जुड़ रहा है, तो वो हमारी तरफ हमारी ज़रूरतों की तरफ, हमारी जो डिमांड्स हैं, उसकी तरफ उनकी नज़र पड़ेगी। तो इसलिए देखिए मैं उस संस्था से शब्दभेदी सेना से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन समाज के नाते मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। और 5 तारीख को जो संकल्प दिवस और होली मिलन समारोह सारनाथ में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बैनर तले रखा गया है, उसमें भी आप पहुँचे। और मैंने जैसे पहले बताया कि अगर वहाँ के मंच पर बैठे हुए कार्यक्रम अध्यक्ष ने अगर मुझे अलाउ किया, मुझे बोलने की इजाज़त दिया, तो मैं एक ऐसा प्रशिक्षण देने की कोशिश करने वाला हूँ कि शायद आज तक आपने कहीं भी उस तरह का प्रशिक्षण ना देखा होगा, ना सुना होगा। समाज को जोड़ने के लिए आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ की विचारधारा से नहीं सहमत हैं, तो ज़रूर आइए आप। क्योंकि वहाँ पे मैं जो रखने वाला हूँ, जो मैंने सीखा है, बहुत सारी रिसर्च की हैं, उस बात को सारी बातों को मैं वहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सारे सिकवे गिले मन मुटव्वल, मत करो आपसी सर फुटव्वल। ये आपसी सर फुटव्वल का ही नतीजा है कि हमको ठगा जाता है, हमको अंधेरे में रखा जाता है, हमको कोई भाव नहीं देता, हमको कोई मोल नहीं देता। इसलिए इस सर फुटव्वल को सबसे पहले बंद करें हम। और कोई भी संस्था हो, चाहे हम उसकी विचारधारा से सहमत हों या असहमत हों। मैंने एक निवेदन किया था कि जैसे प्रोफ़ेसर शिवराम सिंह चौहान जी हैं, आज वो एक मीटिंग भी रखी गई है। अचानक मुझे याद आ गया कि वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, समाज के वरिष्ठ लोगों का एक वहाँ पे मीटिंग भी है, शायद बनारस में है। उसको मनोज जी हैं, चाहे डॉक्टर संजय सिंह चौहान से मैं बिल्कुल कई बार उनकी कई सारी बातों से मैं असहमत रहता हूँ, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ। या प्रसिद्ध नारायण सिंह जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहले भी आदरणीय पीएल चौहान जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग हो सकता है कि मेरी विचारधारा से आप सहमत ना हो, आपकी विचारधारा से हम सहमत ना हो, लेकिन ये घर के मसले हैं। ये घर के मसले हम एक साथ बैठ करके इसको हल कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ये बात नहीं दिखनी चाहिए। जबकि हमारी जो लड़ाई है ना, जो हम घर के अंदर लड़ते हैं, उससे ज़्यादा हम बाहर लड़ते हैं। बाहर के लोगों को लगता है ये समाज संगठित नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी लोगों से कि सारे सिकवे गिले मन मुटव्वल, मत करो आपसी सर फुटव्वल, मत करो आपसी सर फुटव्वल। मैं हूँ तेरा और मैं हूँ तेरा और हो तुम हमारे, मैं आपका, आप हमारे। मैं हूँ तेरा और हो तुम हमारे, बस यही बोलने आ रहे हैं। मैं हूँ तेरा और हो तुम हमारे, बस यही बोलने आ रहे हैं, बस यही बोलने आ रहे हैं। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं। चल पड़े आरसीएम के सिपाही, आपको जोड़ने आ रहे हैं, आपको जोड़ने आ रहे हैं। संगठित ना होगी ये बिरादर, ये भरम तोड़ने आ रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे सुजातीय बंधुओं,
चौहान समाज के उत्थान की खातिर, चौहान समाज के विकास की खातिर, चौहान समाज के आत्मसम्मान की खातिर, चौहान समाज के स्वाभिमान की खातिर राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख से बढ़ चढ़ के आप जुड़े। झिझक को छोड़ें, झिझक को तोड़ें। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अगर वो मुझे एक फ़ोन कर दें तो मैं भी जुड़ जाऊँगा। देखिए, समाज की लड़ाई के लिए निमंत्रण का इंतज़ार नहीं किया जाता। जब भी लगे कि समाज को जोड़ना है, जब भी लगे कि समाज कहीं जुड़ रहा है, वहाँ पे सहयोग करना चाहिए। निमंत्रण का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ये समाज सिर्फ़ कुछ संगठनों का नहीं है, राष्ट्रीय चौहान महासंघ का ये पूरा समाज नहीं है। समाज की एक छोटी-सी संस्था है राष्ट्रीय चौहान महासंघ। पूरे समाज के, बड़े समाज की एक छोटी-सी संस्था है राष्ट्रीय चौहान महासंघ। इससे भी बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ, इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटी-सी संस्था है। तो ऐसी भी बहुत सारी संस्थाएँ हमारे समाज में चल रही हैं जो कि एक ब्लॉक में, एक जिले में, एक विधानसभा में या कुछ 10, 20, 50 लोगों के द्वारा बनाई हुई संगठन। और एक और बात बताऊँ, एक जो राजनीतिक जाल जो बना हुआ है हमारे समाज में, 10 लोगों ने मिलकर के एक राजनीतिक जमात खड़ी कर दी। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी राजनीतिक पार्टी की अपनी मूल कोई विचारधारा नहीं है, जिसकी वजह से समाज नहीं जुड़ता। एक और बात मैं आप लोगों को कह दूँ, बड़ी अचानक याद आ गई। मैंने कहीं एक वीडियो छोटी-सी देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो एक बोल रहे हैं, बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और जानते हो, वहाँ पर मेरे बेटा अगर हिंदी गलती से भी बोल दे तो उसको फाइन भरना पड़ता है। गर्व से ये बात बोल रहे थे। सोचिए, एक विदेशी भाषा, सम्मान करना चाहिए उस भाषा का भी, सीखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है अंग्रेजी। लेकिन क्या हम अपनी मातृभाषा हिंदी का तिरस्कार करेंगे? क्या हम उससे, उसकी बेइज़्ज़ती होने पर हम उस पे गर्व करेंगे? ठीक इसी तरह से अ, हमारे समाज में जो कि हम नहीं हैं, जो हमारी मातृभाषा का जैसे कि हम बेइज़्ज़ती होने पे, उसकी अवहेलना होने पे, मतलब ऐसे उस व्यक्ति को मैंने सुना कि वो गर्व से कह रहा था कि हिंदी बोलने पे फाइन लगता है, हमारे भारत में। उसी तरह से हमारे समाज में अपनी जो मूल जाति है, उसका नाम लेने से लोगों को शर्मिंदगी होती है, हीन भावना होती है कि हम कैसे बोलें। अरे साहब, अगर आप अपने समाज की, आप अपने जाति की, अपने कुल की, अपने खानदान की अ महत्व को नहीं समझेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसके लिए गर्व महसूस नहीं करेंगे, तो आपको कोई नहीं करेगा। और एक और बात आखिरी में मैं कह दूँ कि अगर जय चौहान बोलने से मुझे गर्व होता है, तो मैं बोलूँगा। आपके हिसाब से अगर ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत का नारा लगाने से, मैं नारा लगाने के लिए तैयार हूँ, अपने नाम के आगे पीछे लिखने के लिए भी तैयार हूँ। शर्त बस इतनी सी है, एक बार उस समाज से पूछ लीजिए, क्या वो मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार करता है? क्या वो मुझे अपने भाई की तरह से, अपने रिश्तेदार की तरह से मुझे ट्रीटमेंट देगा? अगर वो देने के लिए तैयार है, तो मैं स्वयं क्षत्रिय, राजपूत या ठाकुर लिखने के लिए, बोलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अंत में क्या होगा, मुझे जो सम्मान देगा वो मेरा भाई ही देगा, जो लोनिया होगा, जो नोनिया होगा, जो जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के जो बायलॉज में जिन जातियों का उदाहरण है, वही लोग मुझे अपनाएंगे, वही लोग मुझे अपना कहते हैं। और जैसे ही वो लोग मुझे अपना कहते हैं, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। आपका भी फूलना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, लिखिए इस बात में, जिससे कि मुझे ये पता चले कि कितने लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं। ये भी मुझे पता चले कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, जिससे कि मैं आगे इसी तरह का कार्यक्रम करने की कोशिश करता रहूँ। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, जय चौहान।